क्या आपने भी नीट यूजी 2026 दिया था एंड आप एमएनएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि हमारे एमएनएस का रियल कट ऑफ क्या रहने वाला है एंड व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर द एमएनएस एंड इसका फॉर्म कब निकलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज फटाफट फोकस. इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट व्हाट इज द रियल कट ऑफ फॉर द एमएनएस, फॉर द यूआर कैटेगरी, फॉर द ओबीसी, फॉर द जनरल एंड फॉर द एसटी एंड एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स एज वेल, है ना. एंड आफ्टर दैट हमारा जो फॉर्म है वो कब निकलेगा, है ना. तो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, है ना. एज वी नो कि हमारा जो है नीट का एग्जाम 3rd of May को हो चुका है ना. एंड इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द पेपर, हाउ इज द पेपर बेसिकली, है ना. तो नीट का जो पेपर था बेसिकली 2025 के कंपेयर में हमारा थोड़ा सा इजी था, बट दैट्स नॉट मच इजी. बट हमारा जो है इजी टू मॉडरेट के फॉर्म में हमारा जो पेपर है वो गया है, ठीक है. दिस इज द रियल पेपर ऑफ द नीट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट दैट इज योर हमारा एमएनएस की कट ऑफ क्या रहने वाली है ना. तो देखो अभी फिलहाल में हमारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट बट कंपटीशन बढ़ रहा है ना. सो दिस इज व्हाई इसका भी जो हमारा कट ऑफ है वो हमारा 400 प्लस जाएगा. मतलब वो बच्चे जिनका जो है वो स्कोर अप्रोक्स 400 प्लस बन रहा है वो जरूर से फॉर्म अप्लाई करो, ठीक है. फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो सारे बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने की नीट क्वालिफाई किया. एंड व्हाट इज द नीट क्वालिफाइंग मार्क्स? अगर आपके 150 मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए. लेकिन सिर्फ अप्लाई करने से नहीं होता है, यू हैव टू बी व्हाट दैट इज शॉर्ट लिस्ट फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ द एमएनएस, है ना. एंड एज यू नो अबाउट दैट, है ना, कि हमारे जो एमएनएस है वो काफी अच्छी रेप्यूटेड जॉब है. एंड इन दिस यू गेट सैलरी ऑफ द 95,000 यू हैव, दैट इज व्हाट दैट इज द कंट्रीब्यूशन इनटू सर्व आवर नेशन, है ना. सो दिस इज व्हाई. लेकिन देखो व्हाट इज द रियल कट ऑफ. तो बेसिकली जो हमारा जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अगर उनके मार्क्स 400 प्लस टू 450 प्लस है, अगर इससे ज्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है. आप फिर तो 100% श्योर हो जाओ कि आप शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी व्हाट दैट इज योर इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट एंड आफ्टर दैट व्हाट दैट इज योर मेडिकल टेस्ट, है ना. दिस इज दी बेसिकली एग्जाम. एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपका जो स्कोर है वो हमारा 400 प्लस लेकर से हमारे 450 तक रहने वाले. ऐसी बात नहीं है ना, कि जो हमारे जनरल एंड ओबीसी वाले बच्चे क्या मैम 350 है तो हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं, है ना. आप फॉर्म अप्लाई कर दो, है ना. आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन फ्रॉम दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड फ्री मटेरियल. एंड आफ्टर दैट अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, आप जा सकते हो एग्जाम देने के लिए. अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो तो फिर जस्ट यू डू वट एवर यू वांट टू डू बेसिकली, ठीक है. क्योंकि इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए वो बच्चे एलिजिबल है जिन्होंने की नीट क्वालिफाई कर लिया है. एंड मिनिमम मार्क्स इज व्हाट दैट इज 150 मार्क्स रहता है ना, फॉर योर कैटेगरी एज वेल. लेकिन ये बच्चे हमारे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर. दिस इज द व्हाट दैट इज द डीमेरिट, ठीक है. एंड एससी एंड एसटी वाले बच्चों को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलती है. तो एज इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम द एसटी एंड एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड अगर आपका जो स्कोर है वो 380 प्लस से लेकर 450 प्लस, प्लस तो हमारा कुछ भी हो सकता है कितना भी, ठीक है. बट मिनिमम 380 प्लस के रेंज में है तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई करो क्योंकि इट हैज हायर चांस कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ. एंड इफ आई टॉक अबाउट हमारे मैम ओबीसी को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलती. यस, यहाँ पे हमारे ओबीसी स्टूडेंट को ट्रीटेड एज द सेम लेवल दैट इज और जनरल. यहाँ पे ओबीसी एंड जनरल वालों में कोई भी डिफरेंस नहीं करता है. लेकिन हाँ, वो बच्चे जिनके जो हमारे फादर हैं हमारे रिटायर्ड ऑफिसर है ना, या फिर वो आर्मी पर्सोनल है ना, तो उनको हमारी 10 to 15 मार्क्स हमारे एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इन द इंटरव्यू. एंड इंटरव्यू में तो तब आ जाओगे ना आप जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, है ना. सो दिस इज वाई अगर आप आर्मी पर्सोनल से भी बिलोंग करते हो बट स्टिल आपके अगर मार्क्स 400 प्लस है तो आप जरूर से फॉर्म अप्लाई करो एंड यू हैव टू दैट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, ठीक है. लेकिन नोट ये बात याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सेफ स्कोर जो कि मैं बता रही हूँ फॉर दी एमएनएस है ना. ये हमारा फाइनल शॉर्टमेंट लिस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपके जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, तो सबसे पहले आपके नीट का मार्क्स को जोड़ा जाता है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आपकी दैट इज सीबीटी मार्क्स, ठीक है. एंड इसके बाद जो बेसिकली व्हाट दैट इज जो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा एंड इसके बाद जो आपका व्हाट दैट इज और इंटरव्यू होगा, है ना. इंटरव्यू में हमारे मार्क्स दिए जाते हैं. इन सभी के मार्क्स को टोटल करके एवरेज निकाला जाता है एंड उनमें से जो टॉप हमारे 220 बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है फॉर दी एमएनएस, है ना. यस, ओनली 220 बच्चे जो कि हमारे हर साल सेलेक्ट होते हैं इन द एमएनएस, है ना. तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द मेडिकल, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो ताकि आप मोस्ट प्रोबेबली आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है. एंड यस, ये सिर्फ हमारी एक स्क्रीनिंग कट ऑफ है बेसिकली, है ना. आपको इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ेगा, आपको मेडिकल राउंड से गुजरना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको सीबीटी एग्जाम जो कि हमारे 80 मार्क्स का होता है ना. एंड इफ एनीवन वांट कि मैम हमारा सिलेबस क्या रहता है तो मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसे फटाफट चेकआउट कर लेना, है ना. जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड अगर इसके सिलेबस की बातें हुई तो वो भी मैं करवा दूंगी, ठीक है. यस, एंड इससे रिलेटेड और भी एक बहुत ही अच्छी दैट इज अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है, जो कि मैं कराने वाली हूँ. सो देयर इज नो वरी अबाउट.
एंड अब बेसिकली अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी स्कोर 400 प्लस आ रहे हैं तो आप अभी से जस्ट स्टार्ट कर दो फॉर द एमएनएस प्रिपरेशन, है ना, क्योंकि इसका सिलेबस भी हमारे जीके का सिलेबस है, जीके सिलेबस इज आल्सो द वेरी वास्ट सिलेबस एज वेल, है ना, एंड आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है ना, सो दिस इज व्हाई। एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको, अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो, है ना, इफ यू वांट टू बी मैम हमें जो है प्रिपरेशन खुद से करनी है ना, तो कुछ करो, ठीक है। बेसिकली आप अपने बेसिकली आप जो है बोलने के तरीके पे अपना काम करो, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल पे आपके पास ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज है या नहीं है, उस पे आप काम करो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप मेडिकल फिट रहो, ठीक है। हीमोग्लोबिन चेकअप करवा लेना बिफोर दी एंट्री ऑफ द एग्जाम, है ना, जब आप जाओ उस टाइम पे हीमोग्लोबिन चेकअप करवा लेना, अपने ईयर वगैरह सब कुछ साफ करवा लेना, है ना, दैट इज द क्लीनिंग पर्पस। अच्छे से फिट एंड फाइन होकर हमें जाना है, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस तो आपके पास होना चाहिए क्योंकि मैम आप जो बेसिकली पर्सनल बनने जा रहे हो, है ना। एंड यस दिस इज दी वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज इफ एनीवन वांट, है ना, एमएनएस का डिटेल पैकेज सिलेबस, है ना, सिलेबस प्लस नोट्स प्लस जीके के सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस एंड पीवाईक्यू, सब कुछ मैं इन जस्ट 299 में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इफ एनीवन हैव इंटरेस्टेड इनटू दिस, है ना, नॉट इन द 399, इफ एनीवन इंटरेस्टेड, है ना, कि मैम हमें जो है नोट्स चाहिए, मैं पढ़ाई कर लूंगा एंड आफ्टर दैट आप लोग कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलेगी, दैट इज 15 to 30 मिनट का डायरेक्ट मेरे साथ सेशन, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग गाइडेंस, रिगार्डिंग मैम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना, मैं सब कुछ गाइड करने वाली हूँ, है ना। तो इफ एनीवन इंटरेस्टेड तो आप लोग फटाफट इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर देना एंड आई विल बी कॉन्टेक्ट यू सो सून, है ना। लेकिन जितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं बहुत सारे अपडेट्स भी डालती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। यस एंड लेट्स मूव फर्दर, है ना। इफ एनीवन वांट, क्या है ना, कि हमारा जो क्या दैट इज मैम हमारा जो नोट्स मिलेंगे हमें, है ना, इफ एनीवन ज्वाइन तो किस तरीके के होंगे, तो देखो जो हमारा इंग्लिश का जो होगा हमारा नोट्स वो इस तरीके के होंगे, फुल्ली डिटेल्ड, दैट इज योर सिलेबस, है ना। इसके साथ साथ मैं सभी के क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी प्रोवाइडेड यू, है ना, इन जस्ट 299, है ना। एंड अगर आप किसी भी बुक भी खरीदते हो तो आपको 1000 प्लस लग जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज वेरी अफोर्डेबल प्राइस इन विच यू गेट इट, है ना। इसका जो रियल प्राइस है वो हमारा 399 है, बट जो हमारे स्टार्टिंग के 10 बच्चे होंगे उनको मैं जस्ट 299 में प्रोवाइड करा दूंगी ईच एंड एवरी मटेरियल, एंड आफ्टर दैट द गाइडेंस दैट इज अ पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। इफ एनीवन इंटरेस्टेड तो फटाफट इस टेलीग्राम आईडी पे आप लोग दैट इज मैसेज कर देना। एंड दिस इज दी दैट इज वन, दैट इज जीके का जो आपका सिलेबस रहेगा वो आपको किस तरीके से पीडीएफ मिलने वाले हैं, ठीक है, फॉर द स्टडी। एंड आफ्टर दैट आपको देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, है ना, कि मैम हमारा कट ऑफ तो पता चल गया हमें, है ना, लेकिन हमारा फॉर्म कब निकलेगा मैम, है ना। तो बेसिकली देखो हमारा एज यू नो कि हमारा 3rd मई को नीट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एंड आपको जो है हमारा लास्ट जुलाई तक में हमारा क्या दैट इज योर नीट का रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। नीट के रिजल्ट के जस्ट एक हफ्ते के बाद, मतलब आफ्टर द रिलीज ऑफ योर नीट रिजल्ट स्कोर, आपके एक वीक के बाद हमारे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे इसकी जो फॉर्म है वो रिलीज आउट हो जाती है ना, जस्ट इसके एक हफ्ते बाद, ठीक है। आपका सबसे पहले आपका रिजल्ट निकलेगा एंड आफ्टर दैट जस्ट अ वीक, है ना, आपका एमएनएस का फॉर्म रिलीज हो जाता है, जो कि आपको एमएनएस का फॉर्म भरना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अप्रोक्स 4000 to 5000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, है ना, और इनमें से वही बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं जिन्होंने की फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। फॉर्म अप्लाई तो किया था उन्होंने, लेकिन उनमें से जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया उनमें से कितने बच्चों का हायर स्कोर है ना, टॉप 4 to 5000 बच्चे जिनका हाई स्कोर रहता है इन योर नीट, वो बच्चे हमारे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं फॉर द फर्दर प्रोसीजर, ठीक है। एंड फॉर्म कहाँ मिलेगा, व्हाट इज द रियल वेबसाइट मैम, तो दिस इज योर रियल वेबसाइट, दैट इज और जॉइन nic.indianarmy.nic.in, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, किसी भी फेक वेबसाइट पे आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड सिलेबस ऑलरेडी मैंने सिलेबस पे एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है कि कैसे सब कुछ डील कराने वाली हूँ, सब कुछ कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोग सब फटाफट उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड यस थैंक फॉर वॉचिंग बेसिकली, है ना। एंड अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आफ्टर दैट आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम फॉर यू एज वेल। एंड किसी को और भी कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर कर देना, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद एवरीवन।